हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उजैर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे और इसके पीछे थ्योरीज कौन कौन सी हैं और इसको हम किन किन रूट्स के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इसके फैक्टर्स देखेंगे। लास्ट में हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि म्यूको एडहेसिव वर्ड का मीनिंग क्या है। म्यूको एडहेसिव वर्ड जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है म्यूको, दूसरा है एडहेसिव। अब म्यूको मीन म्यूकस। म्यूकस कहाँ होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है। अब म्यूकस को अगर हम देखें कि कहाँ होती है, तो म्यूकस जो होती है वो हमारे होल जीआईटी के अंदर और बॉडी की जितनी भी ओरिफिस है वहां प्रेजेंट होती है। अब होता क्या है कि हमारी जो एपिथेलियल सेल की जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर एक विस्को इलास्टिक फ्लूइड होता है जो म्यूकस लेयर बना देता है। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें म्यूसिन और वाटर होता है। 90% जो होता है ना वो इसके अंदर वाटर होता है। इसके अलावा इसमें दूसरे अदर कंपोनेंट्स कह लें तो इसमें साल्ट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ये सारी चीजें भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अभी तक हमने म्यूकस को डिस्कस कर लिया है कि म्यूकस क्या होती है, उसकी कंपोजिशन को बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा सा ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में देखते हैं कि इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता क्या है कि हमारी जो हमारा सिस्टम है उसने हमारी म्यूकस लेयर के साथ अटैच होना होता है, जैसा कि म्यूको एडहेसिव। अब म्यूकस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एडहेसिव देखते हैं कि वो क्या होता है। एडहेसिव क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन एडहेयर टू द सरफेस। ये टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस होती है जो उसको किसी भी सरफेस के साथ अटैच करवाई रखती है। उसके बाद आगे हम देखेंगे बायो एडिशन और म्यूको एडिशन क्या होता है। अगर हमारी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो हमारे स्किन के साथ, हमारी एपिथेलियल सेल के साथ या म्यूकस के साथ, कोई भी बायोलॉजिकल सरफेस के साथ अगर अटैच है तो हम उसको बायो एडिशन बोलते हैं। और अगर हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो सिर्फ म्यूकस लेयर के साथ या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच है तो हम इसको म्यूको एडिशन बोलते हैं। म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो इंटरेक्ट करता है हमारी म्यूकस लेयर के साथ, कवरिंग विद द म्यूकोजल एपिथेलियल सरफेस एंड म्यूसिन मॉलिक्यूल। और होता क्या है कि जो हमारी डोजेज फॉर्म होती है उसका रेजिडेंस टाइम जो होता है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे वो इंक्रीज कर देता है। अभी तक जो है वो हमने देखा कि म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। अब हम देखते हैं कि व्हाई म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले बात ये है कि ये अवॉइडनेस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये उसको अवॉइड करता है। दूसरे नंबर पर ये है कि ये रेजिडेंस टाइम जो होता है ना उसको इंक्रीज कर देता है। इससे ये है कि हम ड्रग की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं और लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग एट अ गिवन साइट, ये भी इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद हमें बेटर एब्जॉर्प्शन मिलती है इससे, और लास्ट पे है कि कंट्रोल लीड जो है वो हम इससे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो वर्क कैसे कर रहा होता है। सबसे पहले बेसिकली इसमें क्या होता है कि दो स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको हम कॉन्टैक्ट स्टेज बोलते हैं और जो सेकंड स्टेज होती है उसको हम कंसोलिडेशन स्टेज बोलते हैं। होता क्या है कि जब जैसे ही हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, जो हमारी म्यूकस की लाइनिंग होती है उसके साथ जाके अटैच होता है, कांटेक्ट करता है। इसको जो कांटेक्ट करवा रहा होता है वो हमारा बेसिकली पॉलीमर करवा रहा होता है जो हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर कोट किया होता है। अब वो जो पॉलीमर होता है हमारी म्यूकस लेयर के साथ जाके सबसे पहले कांटेक्ट करेगा। अब वहाँ पे जो होता है वाटर होता है, क्योंकि हमारा जो म्यूकस होता है ना उसकी अगर कंपोजिशन देखी जाए वहाँ पर वाटर एंड म्यूसिन, तो वो क्या होगा, वो उसकी वेटिंग करवाएगा। वेटिंग करवाने के बाद उसकी पॉलीमर की स्वेलिंग करवा देगा और इस स्टेज को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्टेज बोलते हैं। अब स्टेप 2 में क्या होता है कि इंटरपेनिट्रेशन होती है बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन और जो हमारी म्यूकोजल लेयर होती है उनके बीच में। उसके बाद जो स्टेप 3 होता है उसमें क्या होता है कि इनके बीच में एक बाउंड फॉर्मेशन हो जाती है और इसको हम कंसोलिडेशन स्टेज बोलते हैं।
अभी तक जो है हमने देखा कि म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, हमने इसका मैकेनिज्म को डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं इसके फार्मूलेशन डिज़ाइन को। असल में इसके जो फार्मूलेशन डिज़ाइन है इसके अंदर 3 तरह के जो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें ज़रूरी होते हैं या नेसेसरी होते हैं या फंक्शनल एजेंट्स आप इसको बोल सकते हैं। अब सबसे जो पहला इसमें एजेंट होता है वो है म्यूको एडहेसिव एजेंट, दूसरे नंबर पे है परमिएशन इन्हेंसर और लास्ट पे जो है वो एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं वो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम सबसे पहला जो हमारा एजेंट है वो है म्यूको एडहेसिव एजेंट। अब ये एजेंट जो है इसका काम क्या होता है कि हमारी जो है वो एडिशन करवा रहा होता है। बेसिकली असल में होता है क्या है कि अगर पॉलीमर की जो हाइड्रेशन होती है, जो म्यूकस की कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों जो है हमारी म्यूको एडहेसिव डिलीवरी सिस्टम को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब जब हमारा पॉलीमर स्वेल होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरपेनिट्रेशन जो है वो होती है हमारी पॉलीमेरिक चेन और म्यूसन चेन्स की, और ये एजेंट जो है वो ये चीज़ें करवा रहा होता है। इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पॉलीविनाइल अल्कोहल जो है, उसके अलावा कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, ये सारी इसकी एग्जांपल। दूसरा जो इसमें अंदर एजेंट यूज होता है वो है पेनिट्रेशन इन्हेंसर। इसमें क्या होता है कि ये पेनिट्रेट करवा रहा होता है हमारी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसको हमारी म्यूकस लेयर से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। अब अगर ये जो है पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये जो इसमें हम जो एजेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो है बेंजलकोनियम क्लोराइड और पॉलीसॉर्बेट 80 जो है हम ज़्यादातर इसमें यूज़ कर रहे होते हैं एज अ पेनिट्रेशन इन्हेंसर के तौर पर। अब जो हमारा लास्ट में आ जाता है वो है एंजाइम इनहिबिटर्स। अब होता क्या है, जो हमारी ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हमने ओरली रूट के थ्रू लेनी होती हैं या बक्कल में, तो उसमें ये होता क्या है कि उस वहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी फार्मुलेशन को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इस एजेंट्स को हम इसलिए डालते हैं ताकि वो एंजाइम्स को इनहिबिट करे और ताकि हमारी जो एब्जॉर्प्शन है उस पर किसी किस्म का असर ना। अभी तक जो है हमने म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मैकेनिज्म देखा, वो कैसे काम करता है। अब हम इसकी थ्योरीज के बारे में देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। सबसे पहले जो थ्योरी है वो है इलेक्ट्रिक थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी म्यूकस लेयर होती है वो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, और जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज जो पॉलीमर होता है उसकी कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो है डिफ्यूजन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो पॉलीमेरिक चेंज होती है वो इंटरपेनिट्रेट कर जाती है जो हमारे म्यूसन की लेयर होती है उसके अंदर। जैसे ही वो डेप्थ के अंदर जाती है वहाँ पे एक बाउंड फॉर्मेशन हो जाती है। ये थ्योरी इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है हमारी एड्जॉर्प्शन थ्योरी। अब जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, जब हमारे जो म्यूकस लेयर होती है उसके साथ जब कॉन्टैक्ट करता है तो वहाँ पे एडहेयर करता है। वो एडहेयर किस वजह से कर रहा होता है, वहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, जैसे वंडरवॉल हाइड्रोजन फोर्सेस जो होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है वो हमारी सरफेस के साथ एडहेयर कर रहा होता है, उसके साथ अटैच। अच्छा, उसके बाद हम इसके फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कोई भी जो हमारी ड्रग है अगर उसके अटैच होना बहुत ज़रूरी है, उसका सरफेस के साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो सरफेस के साथ अटैच नहीं होगी तो वो हमें वैसा रिलीज नहीं देगी जैसा हमें रिक्वायर होता है। इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ऐसी ड्रग जिसके अंदर जो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है तो हम उसके अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो अटैच करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन जो है उसकी हम एडिशन करते हैं ताकि हम उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसको हम इंक्रीज कर। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो है क्रॉस लिंकिंग। अब क्रॉस लिंकिंग जो होती है वो 3 डिमेंशनली अटैचमेंट होती है। अगर कोई चीज़ 3 डिमेंशनली अटैच होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी स्वेलिंग जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अगर उसकी स्वेलिंग कम होगी तो जिसकी वजह से अटैचमेंट पे असर पड़ेगा और उसकी अटैचमेंट प्रॉपरली नहीं होगी। अगर अटैच हो भी जाएगी तो वैसा रिलीज नहीं दे सकेगी जैसा रिलीज हमें इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारा हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन कम होगी तो जैसा कि मैंने पहले बताया पहले फैक्टर में कि अगर हाइड्रेशन कम होगी तो उसकी स्वेलिंग कम होगी पॉलीमर की। अगर पॉलीमर की स्वेलिंग कम होगी तो उसकी वजह से उसको अटैचमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, वो अच्छे से नहीं होगी। और अगर अटैचमेंट अच्छे से नहीं होगी तो वो रिलीज भी वैसा नहीं होगा जैसा हमें रिक्वायर होता है। जो है हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है मोलिकुलर वेट। अब जो हमारा पॉलीमर होता है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी वेट की वजह से
वो अंदर की तरफ जो है वो मूव करता है। उसके बाद हमारा जो आखिरी फैक्टर है वो है चार्ज। अगर हम अपने पॉलीमर ऐसा यूज़ करते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी म्यूकस के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर हम ऐसा पॉलीमर जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर उस चार्ज की वजह से क्या होगा कि हमारी जो अटैचमेंट है ड्रग की वो प्रॉपरली होगी और रिलीज जो है वो भी प्रॉपर और अच्छे से होगा। म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो इसको हम सबलिंगुअली भी दे सकते हैं, बक्कल भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, और इसके बाद नेजल, ओकुलर, रेक्टल और वजाइनल रूट के भी थ्रू दे सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं वैल्यूएशन जो है मेथड्स आ जाते हैं। इसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमने जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हमने बना लिया है वो ड्रग को रिलीज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो कितना कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस वैल्यूएशन में देख रहे होते हैं। अब इसमें दो तरह की वैल्यूएशन होती है। एक होती है इन विट्रो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डेजोल्यूशन ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है एक्स वीवो। इसके अंदर क्या होता है कि हम गोड की जो मिकोजल लेयर होती है ना, उसको हम यूज़ करके हम अपना रिलीज जो होता है उसको देख रहे होते हैं, उसको एवेलुएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा है पार्टिकल साइज जो है, हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको चेक कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा वैल्यूएशन का मेथड है उसमें हम देख रहे होते हैं सरफेस चार्ज देख रहे होते हैं। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं फिटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा यूज़ करके हम जो हमारी म्यूको एडहेसिव माइक्रोस्फीयर के ऊपर जीटा पोटेंशियल जो होता है उसको हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा वैल्यूएशन जो है हम उसमें इंट्रैपमेंट एफिकेसी जो है वो देख रहे होते हैं, जिसको हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट पे स्वेलिंग इंडेक्स जो है वो भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीमर जब तक स्वेल नहीं होगा तब तक जो है हमारी जो हमारा ड्रग का रिलीज है वो नहीं। उसके बाद हम जो है उसके मेरिट्स देखते हैं कि म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है ये है कि पेनलेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इससे हमें मिलती है। दूसरे नंबर पर यह है कि हाई ड्रग फ्लक्स जो है वो एट एब्जॉर्बिंग टिश्यूज़ पे हमें हाई फ्लक्स जो है ड्रग का वो मिलता है। और तीसरे नंबर पर यह है कि ये ड्रग जो है वो तब तक अटैच रहती है जब तक जो है हमारा रिलीज जो है वो कंप्लीट नहीं हमें मिल जाता। और चौथे नंबर पर यह है कि इससे जो हमारा रेजिडेंस टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट पे इसका है टारगेटिंग एंड लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग एट अ गिवन साइट। इससे पहले हमने इसके मेरिट्स देखे, अब हम इसके डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो होता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हाई ड्रग रिलीज जो है ऑब्टेन करना, जो कुछ ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसी ड्रग्स जो हमारी ओरल मिकोजा को इरिटेट करती हैं या बीटर या अनप्लेजेंट उनका टेस्ट होता है या ऑर्डर होती है, उसको हम इस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर पर यह है कि इसका सिर्फ स्मॉल सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहा होता है हमारे मिकोजा के साथ। फोर्थ पे नंबर पर इसका डीमेरिट ये है कि ये जो बड़ा कॉस्टली ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। और लास्ट पे ये है कि ये कुछ पीपल्स के अंदर अनप्लेजेंट जो है वो फीलिंग जनरेट कर रहा होता है। तो ये था हमारा म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेसिक्स जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स के लिंक्स आपको दे दूँगा। अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप उन आर्टिकल से दूर कर सकते हैं।